राधे राधे, जय माता दी। आप सभी पर माँ चंद्रघंटा की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के चंद्रघंटा रूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस बार 24 सितंबर दिन बुधवार को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। तृतीया तिथि आज पूरा दिन रहेगी, जो कि अगले दिन 25 सितंबर गुरुवार को सुबह में 7:06 पर समाप्त होगी। आज आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि, पूजन मंत्रों के बारे में। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज 24 सितंबर दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 4:44 से लेकर 5:32 तक रहेगा। सूर्योदय का समय होगा 6:20 और सूर्यास्त का समय होगा 6:17। आज जित्रा और स्वास्तिक नक्षत्र का शुभ मुहूर्त होगा। शुभ योग भी बन रहा है, जो कि चित्रा नक्षत्र शाम को 4:16 तक रहेगा और बाद में स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज रात में 9:03 पर इंद्र योग भी रहेगा। राहु काल दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। अमृत काल शुभ मुहूर्त अमृत काल सुबह में 9:10 से 10:56 तक रहेगा। माँ चंद्रघंटा की प्रातः काल पूजा आप सुबह में 4:59 से 6:10 तक यदि करें तो बहुत अच्छा शुभ होगा। इसके बाद भी आप अमृत काल में पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा 6:15 से लेकर 7:27 के बीच कर सकते हैं। पूजा विधि के बारे में बताने से पहले आपको जानकारी दे दे कि इस बार कुछ पंचांग में माँ चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन की जा रही है, यानी कि इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, तो कुछ पंचांग में चतुर्थी तिथि की वृद्धि मानी जा रही है। 24 सितंबर बुधवार को सूर्योदय व्यापनी तिथि है, पूरा दिन तिथि रहेगी, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा 24 सितंबर को तो की ही जाएगी। साथ ही क्योंकि 25 सितंबर को भी सूर्योदय में समय तृतीय तिथि विद्यमान है, इसलिए इस दिन भी चंद्रघंटा की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चतुर्थी तिथि आज गुरुवार को पूरा दिन रहेगी, ऐसे में जो भक्त पंचांग के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, वे केवल दिन और क्रम के अनुसार चलना चाहते हैं, वे चाहे तो आज कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिस कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। और आज की पूजा में अपने घर में घंटी अवश्य बजाएं। माँ की पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में, घर के बाहर कमरे के मुख्य द्वार पर घंटी बजाकर पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है। विरोधी भी शांत होते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान से निर्वित होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की तैयारी करनी चाहिए। जिस चौकी पर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, वहीं पर माँ की तस्वीर या प्रतिमा पर जल अर्पित करके या जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर रोली, अक्षत, कुमकुम से तिलक करें और माँ चंद्रघंटा को श्रृंगार की कोई भी सामग्री अर्पित करें। खास तौर पर लाल बिंदी, लाल चूड़ी या लाल चुनरी, धूप दीप जलाकर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। माँ का आवाहन करें। कलश की स्थापना करें तो कलश का पूजन भी करें। धूप दीप दिखाकर कलश का पूजन करें। नवग्रह यंत्र या नवग्रहों की स्थापना की है तो नवग्रहों की भी पूजन करें। कलश में वास करने वाली सभी शुभ शक्तियों का आप आवाहन करें। उन सभी से प्रार्थना करें कि आज तीसरे दिन की पूजा स्वीकार करें। माँ चंद्रघंटा को बिल्व पत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्बा, आभूषण, पुष्प आहार, इत्र, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा अर्पित करें। भोलेनाथ को भी इस दिन पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। माँ चंद्रघंटा के मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। प्रार्थना मंत्र है पिंडजन पंडा स्वरूपी चंड को पात्रा कैरता प्रसादम तम तनुमय मयम चंद्र घटिते विरता। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। माँ का प्रिय रंग है लाल और पीला, इसलिए पूजा में पीले और लाल रंग का पुष्प और वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र का जाप के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन के अध्याय का पाठ करें या सुने और तीसरे दिन भी श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने के अलावा आज के दिन आप श्री
दुर्गा कवच या श्री दुर्गा जी के 108 नामों को भी स्मरण कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं। फिर आपको चंद्र घंटा की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। आरती करने के बाद अगारी जलाकर अगारी में गाय के गोबर का उपला तोड़कर उसमें आग सुलगा लें। हवन कुंड में या मिट्टी के बड़े से पात्र में दीपक में रखकर उसके ऊपर कपूर रखकर जलाएं। उसमें हवन सामग्री डालें, घी डालें। लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि देवता को समर्पित करें और उसी अग्नि में आपको बतासे, लौंग और मिठाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अर्पण करना है। अंत में जल का छींटा देकर माँ चंद्रघंटा से अपने द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। भोग में आपको प्रत्येक दिन फल और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री का भोग लगाएं। इसके अलावा जो भी विशेष भोग होता है यदि हो सके तो अर्पण करें, नहीं तो आप अपने जो भी फल या मिठाई, बतासे का भोग लगाया है उसी से माँ प्रसन्न हो जाएंगी। और आरती करने के बाद पूरे घर में आरती घुमाएं। मंदिर में पूजा से पहले, पूजा करते समय, आरती करते समय घंटी अवश्य बजाएं। हो सके तो इस दिन आसपास के देवी मंदिर में घंटी का दान भी करें। ऐसा करने से आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगेगी, विरोधी भी शांत होंगे। इस प्रकार से पूजा करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। व्रत रखे हैं तो पूरा दिन व्रत रहें। व्रत के दौरान आप घर पर ही निकाला गया जूस, कोई भी फल, दूध से बनी हुई घर की मिठाई या फिर कुट्टू के आटा, लौकी, आलू, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन आप कर सकते हैं। फिर शाम के समय एक बार फिर से धूप दीप जलाकर आरती उतारे। हो सके तो कथा पढ़ें, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आरती करके माँ को शाम को भी जो भी फलाहार आपने अपने लिए बना रहे हैं उसका भी भोग पहले माँ को लगाएं। गौ माता के लिए एक हिस्सा निकाले, एक हिस्सा किसी छोटी कन्या को अवश्य दें। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है। आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।